आज हम बात करेंगे लॉन्ड्री बिजनेस मॉडल के बारे में और इसके फाइनेंशियल सेटअप को भी करेंगे और एट द एंड ये भी कैलकुलेट करेंगे कि यार ये बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छा है और ब्रेक इवन पे आने को कितना महीना लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियली कंसिडर किए हुए 5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल। और ये मैं पहले बता दूं कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट बिजनेस मॉडल है और ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने बोला है कि 5 लाख रुपीज़ हमारा इनिशियली इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी ये बिजनेस हमें ओपन करना है तो मार्केट एनालिसिस और हमारी पॉपुलेशन स्टडी होनी चाहिए बिफोर ओपनिंग द लॉन्ड्री बिजनेस। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा एक लोकेशन चूज करना पड़ेगा जहां पे 10 से 20 हज़ार लोग रहते हो विद इन 3 to 5 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर में। अब इसके बाद में हमारा जो टारगेट ऑडियंस वो कौन रहने वाला है, फॉर एग्जांपल जो वर्किंग प्रोफेशनल है ये हमारा आइडल क्लाइंट होने वाला है और जो कि लॉन्ड्री सर्विस पे रिलाय करते हैं। और इसके साथ में हमें इनिशियली कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस करना पड़ेगा सो दैट हमें कितना हम लोग मार्केट कैप कर सकते हैं। तो हमें जो लोकल कॉम्पिटिटर्स है उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी सर्विंग किस तरीके से, हम लोग हमारी यूएसपीज क्या रख सकते हैं और उनकी यूएसपीज क्या है। तो अब आइए ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ 5 लाख का होने वाला है। अब यहाँ पर मैं सेटअप कॉस्ट बोल दूँ, जहाँ जो सेटअप कॉस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये वन टाइम हमारा एक्सपेंसेस होने वाला है। तो यहाँ पर मेजरली हमें रेंट जाएगा 1 लाख रुपए, जिसमें हम लोग एडवांस पे करने वाला है जो कि 3 से 6 महीने का एडवांस होगा। अब लॉन्ड्री इक्विपमेंट, इसमें आपको मेनली क्या लगने वाला है, वॉशिंग मशीन्स लगेंगे, ड्रायर्स लगेंगे और आयरनिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो इसका हमारा मोटा मोटी खर्चा जा रहा है 2 लाख रुपए। मैं इंटीरियर और सेटअप की बात करूँ, अगर हम लोग किसी कमर्शियल स्पेस को ले रहे हैं, बिकॉज जैसा भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे ब्रांड्स है जो बहुत अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, जैसे टम्बल ड्राई भी है, तो धोबी का है, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स है जिनका जो लोकेशन होता है काफ़ी प्राइम होता है। तो यहाँ पर मैं इंटीरियर और सेटअप की बात करूँ जिसमें हमारा लाइक काउंटर्स आ गए, शेल्फ्स आ गए, तो 50,000 रुपए हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो बेसिक की बात है। अब लाइसेंसिंग और परमिट्स की बात करते हैं जो कि हमारा 25,000 रुपए तक का खर्चा जाएगा। अब बात करते हैं इनिशियल रॉ मटेरियल्स की। यहाँ पर आपको डिटर्जेंट्स, सॉफ्टनर्स, तो और भी कुछ लग सकता है, तो इसका मोटा मोटी खर्चा हमें जाने वाला है 25,000 रुपए। मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं, तो मिनिमम हम लोग इसका कॉस्टिंग जो निकाल रहे हो 25,000 रुपए और बाकी का जो मिसलेनियस कॉस्ट आपका जाता है वो 25,000 रुपए। तो इस तरीके से जो आपका टोटल सेटअप कॉस्ट जा रहा है, जो हम लोग सेटअप करने का ट्राई कर रहे हो विद इन 5 लाख, तो ये जा रहा है हमारा 4.5 लाख रुपए। अब देखो हम लोगों ने सारी स्टडी कर ली है, सारी चीज़ें एनालिसिस कर लिए। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है। भाई जितना ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने रेंट को कंसिडर 15 से 20,000 रुपये। यहाँ पर मैं 2 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, ईच सैलरी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 15,000 रुपये, जो कि हमारा स्टाफ का जो सैलरीज है वो अराउंड 30,000 जा रहा है। अब यहाँ पे यूटिलिटीज़ बिल है, बाकी डिटर्जेंट बिल है, तो ये हमारा 10,000 रुपीज़ हम लोग पर मंथ का अलॉट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस भी लगेगा, बिकॉज यहाँ पर वॉशिंग मशीन्स और आयरनिंग हमारा बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर डिपेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस और रिपेयर का कॉस्ट मैं निकाल के रखूँगा 5,000 पर मंथ। अब मार्केटिंग और प्रमोशन, विदाउट मार्केटिंग कुछ नहीं हो सकता है सर, तो हमें 5,000 रुपीज़ हमने मार्केटिंग का कॉस्ट निकाल के रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा कम से कम मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट जो जा रहा है वो 65,000 रुपये है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेवेन्यू प्रोजेक्शन। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि एवरेज सर्विस चार्ज जो है पर कस्टमर, अगर आप 100 रुपीज़ का बिलिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर आप डेली 30 सर्व करो, जो कि अचीवेबल है, जो हम लोगों ने अभी पहले ऑलरेडी डेंसिटी कैलकुलेशन किया हुआ है कितना पॉपुलेशन है एरिया में। तो और ये वर्किंग डेज अगर मैं पर मंथ की बात करूँ तो 30 दिन होता है। तो इस हिसाब से मेरा मंथली मिनिमम डेली जो है 30 कस्टमर को अगर मैं कैटर करता हूँ 100 रुपीज़ बिलिंग के साथ में, तो मेरा 3,000 रुपीज़ हो गया। इट मीन्स मेरा अगर डेली रेवेन्यू 3,000 का है तो मंथली मेरा रेवेन्यू चले जा रहा है 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कैलकुलेट करते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना बनेगा। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। मंथली रेवेन्यू अगर मेरा 90,000 है तो ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा जा रहा है 65,000 रुपये। इट मीन्स मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25,000 रुपये। तो यहाँ पर नेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस तरीके से सेटअप करते हो तो आप 27.77% का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं जो 4.5-5 लाख रुपये हमने पहले इनिशियल सेटअप पे डाला हुआ है, तो उसके बारे में कैसा। तो ब्रेक इवन की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट जो है आपका, जो सेटअप कॉस्ट है वो 4.5 लाख था। अब मंथली प्रॉफिट अगर आपका 25,000 रुपये है मिनिमम 30 सर्विंग्स पे, जो कि अचीवेबल है, तो इस हिसाब से आपका 18 महीने में आपका जो पहला आउटलेट है या जो पहला आपका शॉप है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। अब उस हिसाब से 18 मंथ्स में अगर आपका फर्स्ट आउटलेट ब्रेक इवन पे आ रहा है तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम मंथली प्रॉफिट अगर मेरा 25,000 रुपये, तो ईयरली प्रॉफिट अराउंड आप 3 लाख तक अर्न कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस है। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ सर्विंग्स बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ROI अगर कैलकुलेट कर दूँ, सिंपल सी बात है, तो 60% का आ रहा है आफ्टर द फर्स्ट ईयर।
हम लोग इसे बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्ट बोल सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन डेली रेवेन्यू को। अब इसमें कैसा है ना कि देखो, अगर मेरा मंथली कॉस्टिंग जो जा रहा है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग जा रहा है वो 65,000 रुपये, इसको मैं अगर डिवाइड कर लूँ 30 दिन से, तो मेरा जा रहा है 2167 रुपीज़ पर डे का मेरा ब्रेक इवन है। एटलीस्ट हमें 22 कस्टमर्स को पर डे सर्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बिजनेस के बारे में आपके क्या थॉट्स है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आपका कैसा फीडबैक है। और कुछ इस टाइप के कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम लोग रियल टाइम सिनेरियोज को कंसिडर करके एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं।